हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी डॉजकॉइन के बारे में। बेबी डॉजकॉइन में काफ़ी सारी अपडेट्स रिसेंटली आई हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी पॉजिटिव भी हैं। इसका पोटेंशियली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। सो द मोस्ट रिसेंट अपडेट इज कि इनका जो बर्न प्रपोजल था वो पास हो गया है। अब ये मंथली बर्न करेंगे, यानी जो स्वैप का बाय बैक एंड बर्न होगा वो भी होगा, एंड डिफाई टोकन वॉल्यूम भी बर्न होगा ना। इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और पहले इसका पिछला जो बर्न है उसका क्या इम्पैक्ट है, वो थोड़ा सा आपको लाइट नोट पर समझ लेना चाहिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी बेबी डॉजकॉइन के फंडामेंटल एनालिसिस की, तो आपको ऑलरेडी पता होगा या जनरली भी आपको पता होगा कि इसमें किस तरह से बर्न होता है। बट इफ यू आर बिगिनर तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से इसमें बर्न होता है। इसमें कई सारे बर्न के सिनेरियो। पहला तो बर्न होता है जब आप स्वैप करते हो तो सर्टेन परसेंटेज उसका बर्न में जाता है, और नॉट ओनली दैट, क्योंकि इसका टॉप होल्डर नल एड्रेस है, क्योंकि एक परसेंटेज स्पेसिफिक जो रिफ्लेक्शन मिलता है सबको, टॉप होल्डर जो नल एड्रेस है इसकी वजह से वहां भी बर्न हो जाता है, क्योंकि उसको भी रिफ्लेक्शन मिलता है। अगर आप इसका एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो करंट में 47.48% सप्लाई नल एड्रेस के पास है, यानी अगर आपको 2% का रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है तो उसका 47% हिस्सा जो है वो चला जाएगा नल एड्रेस में, एंड बर्न का हिस्सा तो जाएगा ही, साथ में वो रिफ्लेक्शन वाला भी जाएगा, तो यानी वहां भी ऑलरेडी डबल इसका बर्न हो जाता है। नॉट ओनली दैट, अब इन्होंने जो इनका जो बेबी डॉग स्वैप लाइव हुआ है वहां से भी इन्होंने बर्न का जो सिनेरियो स्टार्ट कर दिया है, एंड नाउ दे विल स्टार्ट द मंथली बर्न। इन सारी मैकेनिज्म को मिला के ये डेफिनेटली एक हाइपर डिफरेंशियरी कॉइन बन गया है। यानी हाइपर डिफरेंशियरी मतलब एक तो होता है डिफरेंशियरी, हाइपर डिफरेंशियरी मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एक साथ बर्न होने वाला कॉइन। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं पहले कि जो बर्न प्रपोजल पास हुआ है उनमें किस तरह से वर्क करेगा। ओके, सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बेबी डॉग स्वैप एंड बेबी डॉजकॉइन की, और इसी में आप चाहो तो बेबी डॉग स्वैप ओपन कर सकते हो और वहां पे जाके सारे डाटा चेकआउट कर सकते हो। टीवीएल कितनी है, कितना स्वैप हो रहा है, ऑल दैट। अगर लास्ट 24 आवर में देखोगे तो अभी 703 स्वैप्स हुए। इट्स जस्ट द नंबर ऑफ स्वैप्स। इसमें ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है वो इसमें नहीं इंक्लूडेड है, बट फिर भी अगर देखा जाए दे आर ट्राइंग टू बिकम बेटर देन पैनकेक स्वैप, एंड उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे कि पैनकेक स्वैप से बेटर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, अगर बन पाएंगे तो कितना टाइम इन्हें लगेगा। एक काइंड ऑफ लाइक कंपेरिजन। सो अभी अगर 24 आवर में देखोगे तो 703 स्वैप हुए। एटलीस्ट जो बेबी डॉग स्वैप पे आपको इस नंबर ऑफ स्वैप देखने को मिल जाएंगे, पैनकेक स्वैप पे आपको वो डाटा नहीं मिलेगा। नाउ देयर सो मेनी फार्म्स इस पर अवेलेबल हैं विच आई ऑलरेडी इंक्लूडेड, एंड अगर इसका जो बेबी डॉजकॉइन का जो अभी करंट में जो एपीआर है वो 6.6% का है। आई थिंक आई हैव इंक्लूडेड दिस इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो। इन टर्म ऑफ इसकी टीवीएल देखो, यानी लिक्विडिटी कितनी है, तो एक टाइम था जब पीक टाइम पे $32 मिलियन की थी, उसके बाद $23 मिलियन पर चली गई थी, करेक्ट हो गए, यानी कम हो गई थी, एंड नाउ दे आर इंप्रूविंग डे बाय डे, एंड अभी करंट में देखो तो $28.12 मिलियन की अभी काइंड ऑफ इसमें टोटल टीवीएल है। कितने वॉल्यूम आ रही है लास्ट 24 आवर में, अगर देखोगे तो $395.41 के डॉलर इतनी आई है। लेकिन अगर ऑन इन एवरेज देखोगे कुछ सिनेरियो में छोड़ के, जैसे इस पर्टिकुलर डेट पर अगर आप देखोगे यहाँ पे, और या यहाँ पे कैंडलस्टिक आपको दिख रही होगी एक स्पाइक, तो यहाँ पे $2 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गई थी। लेकिन उसके अलावा देखोगे तो 2 लाख से लेके $2.5 लाख के बीच में ही इसका लगभग स्वैप वॉल्यूम आ रही है लास्ट 24 आवर में, अगर आप देखा जाए तो। लेकिन कंपेयर टू जब आप उसको पैनकेक स्वैप से कंपेयर करोगे तो उसकी जो लास्ट 24 आवर की वॉल्यूम और इसकी में अभी बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेब्लिश्ड हो चुका है इस मामले में। तो कौन से इसके पॉजिटिव फैक्टर रहेंगे जो इसको पोटेंशियली आगे इंप्रूव करा सकते हैं, वो भी थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे। एक चीज और यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ, विद इन फ्यू डेज, जो पहले अनाउंस किया इन्होंने, विद इन लाइक 1 वीक इन्होंने ये इंप्लीमेंट कर दिया है कि जब भी आप कोई भी कॉइन या टोकन यहाँ पे मतलब स्वैप करोगे तो उसके साथ कितना बर्न होगा वो मतलब यहाँ पे दिखाएगा, जो मतलब स्वैप कितना होगा, स्वैप के बाद जो बर्न होगा वो कितना दिखाएगा। बेबी डॉजकॉइन का अमाउंट यहाँ पे दिखाता है। अब क्योंकि मेरे जो टेस्ट वॉलेट है जो मैंने इससे कनेक्ट किया उसमें कुछ भी नहीं है, बैलेंस नहीं है, इस वजह से मैं जस्ट एक माइनर फ्रैक्शन 1 बेबी डॉजकॉइन टाइप करके देखा है, तो उसमें इतना एस्टिमेटेड है कितना बेबी डॉजकॉइन बर्न होगा। तो काइंड ऑफ लाइक ये भी बेटर है कि जब भी कोई पर्सन स्वैप करेगा तो उसे दिखाएगा कि भाई इतना मतलब इसकी वजह से होगा, एंड इफ ही वांट टू मतलब कंटिन्यू देन ही कैन कंटिन्यू, अदरवाइज मतलब उसको बैक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उसको पता नहीं चला हो ज्यादा अमाउंट स्वैप हो गया उसका घाटा होगा, इस तरह का होगा नहीं, इट्स फुली ट्रांसपेरेंट। नाउ कम टू अ पॉइंट कि अगर पैनकेक स्वैप को देखा जाए तो उसके लास्ट 24 आवर में वॉल्यूम कितनी आ रही है, इट इज मच मोर। अभी एक्चुअली क्या है, मेंटेनेंस में है तो यहाँ पे डाटा वेरी कर रहा है, बट एक्चुअली इट इज मच मोर। आप ऐसा समझ लो कि सबसे ज्यादा लोग पैनकेक स्वैप से ही
स्वैप करते हैं, लेकिन इन सम पर्टिकुलर डेज पे $1 बिलियन में भी इसकी स्वैप वॉल्यूम चली है। तो कोई इवेंट चला, नया टोकन लिस्ट हुआ है, किसी टोकन में ऑलरेडी हाइप है, तो उस टाइम पे इस तरह का सिनेरियो भी देखने को मिलता है। बट मोस्ट ऑफ $1 बिलियन के अराउंड ऑन एन एवरेज अगर लोगे तो उस पर चला जाता है। तो स्टिल अगर देखोगे बेबी डॉस मतलब डॉस कॉइन के लिए, तो डॉग स्वैप के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा अभी टारगेट है जहां तक उसको पहुंचना है। बट कुछ चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं जो इसको आगे चल के एडवांटेज दिला सकती हैं। जैसे पैनकेक स्वैप की टीम को अगर देखोगे, बेबी डॉग स्वैप की टीम को देखो, बेबी डॉग स्वैप की जो टीम है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर विद इन फ्यू डेज अगर वो इस तरह के नए नए फीचर्स इसमें इंक्लूड करते जा रहे हैं, बहुत मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं इस पे, इसको इंप्रूव करने के लिए। दूसरा, सिर्फ इतना ही नहीं है, वो कुछ डिफरेंट फीचर्स भी ट्राई कर रहे हैं। अगर आप इसके रिसेंट अनाउंसमेंट्स को देखोगे, जैसे शेयरेबल फार्म्स जिनको आप इजीली शेयर कर सकते हो, अलॉन्ग विद दैट इससे पहले भी इन्होंने जो फियाट ऑन रैंप इसमें इंक्लूड किया था, जिसमें फियाट ऑन रैंप का फायदा क्या होता है, फियाट अगर ऑन रैंप लेके आते हैं, इस तरह के फीचर्स होते हैं, तो उससे डेफिनेटली बहुत सारे यूजर्स को फायदा मिलता है, क्योंकि वो बहुत बड़े झमेले में नहीं पड़ना चाहते, डायरेक्ट फियाट पे करें, डायरेक्ट क्रिप्टो बाई कर लें, एंड देन दे वांट टू स्वैप इट और होल्ड इट, व्हाटएवर दे वांट टू डू इट, दे कैन डू इट विद दैट। ऐसा नहीं मतलब पहले कहीं डिपॉजिट कर रहा है, फिर उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ट्रांसफर कर रहा है, फिर पैनकेक स्वैप पे ला रहा है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब लाइक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और कुछ लोग इससे इरिटेट हो जाते हैं। तो फियाट ऑन रैंप का भी बेबी डॉग स्वैप को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, एंड इससे डेफिनेटली इसकी वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट दिखेगा। विल कंटिन्यू टू ट्रेस के कितना इसका मतलब वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। अगर हाल फिलहाल में कंक्लूड कर दूं तो पैनकेक स्वैप ऑलरेडी स्टेब्लिश है, टारगेट बड़ा है, लेकिन द वे द टीम इज वर्किंग ऑफ बेबी डॉग स्वैप ना, इट इज क्वाइट पॉजिटिव, एंड इतने सारे बर्न फीचर इंक्लूड हो गए, सो इट बिकेम हाइपर डिफरेंशियल, दैट इज आल्सो पॉजिटिव। नाउ कम टू द पॉइंट, इस जो अभी करंट में 1 दिसंबर को जो पहला बर्न होने वाला है, उसके रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पहले उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। आपको ये बाई, अगर आप शॉर्ट टर्म फायदा लेना चाहते हो तो आप इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बाई करोगे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो तभी आप डेक्स पे जाके बाई करना, क्योंकि वहां पे आपको फिर रिफ्लेक्शन मिलता रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो डेक्स से बाई करना आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे किसी सेंट्रल एक्सचेंज से बाई कर लोगे, और 1 दिसंबर को अगर जो बर्न होने वाला है तो आप 30 नवंबर को ही बेच के निकल जाओगे, बाय द रूमर सेल द न्यूज वाला सीन करोगे, और जो उसमें उस टाइम पे रैली आएगी, यानी काइंड ऑफ लाइक प्राइस में अप्रिसिएशन दिखेगा। 10 to 20% का मैक्स टू मैक्स हम देख सकते हैं प्राइस अप्रिसिएशन। अगर उसका आपको फायदा उठाना है तो आप इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। कौन से सेंट्रल एक्सचेंज से बाई कर सकते हो, वैसे तो डेक्स पे तो चलो ठीक है अवेलेबल ही है, लेकिन डेक्स पे क्या होगा, आपको जो स्वैप की फीस है यानी स्लिपेज बहुत ज्यादा कट जाएगा। तो उसमें आप OKX पे या फिर होबी ग्लोबल पे, इनमें से किसी को चूज कर लो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना रिजर्व भी शो किया। बाकी MXC ग्लोबल है, उसने अभी रिजर्व नहीं शो किया, बट ठीक है, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल्सो। सो इनमें से कोई एक चूज कर लो जिस पर आप बाई कर सकते हो, और याद रखना 30 नंबर को बेच के भी निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद इसके प्राइस में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। मोस्ट चांसेस, वैसे 95% चांसेस मिलेगा ही। और उसके बाद अगर कुछ टाइम बाद अगर इसका जो डाटा ट्रेस करेंगे, कितना बर्न हुआ है, कितना जा सकता है, देन वी विल एस्टिमेट कि इन लॉन्ग टर्म में मतलब कितने टाइम पे कितने प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।